ये विशालकाय सिर्फ एक कदम से किसान के एक महीने के काम के बराबर कर देता है और फिर एक उंगली से नदी को फसलों की ओर मोड़ देता है। लेकिन विशालकाय ऐसी हरकतों ने जल्द ही राजा की नाराजगी को जन्म दिया, क्योंकि उसने राजा की शोभा चुरा ली थी। राजा ने दिग्गज की ओर इशारा किया और उसे अपने तालाब को पानी से भरने की सजा दी। दिग्गज हर दिन किसानों की मदद करता रहता था। हालांकि राजा ने उसकी हरकतों से नाखुशी जताई। विशालकाय इस देश का संरक्षक देवता था। वह हर दिन बाहरी इलाके में जाता और अपने शरीर से पौधे निकालकर पहाड़ी पर लगाता। लेकिन इसी समय दूर से एक सैनिक पेड़ काट रहा था। असल में राजा पैसे के लिए लगातार आसपास के पेड़ों को काट रहा था। विशालकाय ने तुरंत जाकर रोका। राजा ने उसे फिर से चेतावनी दी, लेकिन विशालकाय पीछे हटने के मूड में नहीं था। राजा ने देखा कि वह पेड़ काटने को रोकने वाला है, तो उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे विशालकाय पर हमला करें। हमला करने के लिए आगे बढ़ा। इस बार विशालकाय का दिल पूरी तरह से रुक गया। उसने सोचा कि वह जिस देश की कड़ी मेहनत से रक्षा कर रहा था, वह इस बेशर्म राजा के लिए मंच तैयार कर रहा था। वो देखा कि उसने सिर घुमा लिया और उसकी ओर चल पड़ा। दूर में बिना विशालकाय के संरक्षण के किले के आसपास के पेड़ सभी काट दिए गए थे। आम नागरिकों को स्थानांतरित करना पड़ा, सिर्फ एक भ्रमित चेहरे के साथ छोड़ दिया। लेकिन इस समय जब राजा ने विशालकाय के पैरों के निशान देखे, तो उसे एहसास हुआ कि विशालकाय के बिना उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए राजा पहाड़ों और वादियों में विशालकाय को खोजने लगा। हालांकि अन्य रूप से एक देश के लोग भी लगातार राजा का मजाक उड़ाते रहे। राजा ने देखा कि पड़ोसी देश के लोग बहुत एकजुट और खुश हैं। उसे और अधिक यकीन हो गया कि वह पहले गलत था। इसी तरह उसका दिग्गज की खोज का दृढ़ निश्चय बढ़ गया। 3 साल की खोज के बाद उसने आखिरकार परिचित छवि देखी। राजा जल्दी से दिग्गज की ओर भागा और ईमानदारी से दिग्गज से माफी मांगी। इस समय राजा ने एक छोटे फूल को दबा दिया। जब दिग्गज ने देखा कि राजा एक छोटे फूल के लिए भी करुणा रखता है, तो उसे पता चला कि राजा बदल गया है। तो उसने फैसला किया कि वह राजा की मदद करेगा घर फिर से बनाने के लिए।